हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 होशना 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 होशना। धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, डॉक्टरों के डॉक्टर, हम आपका धन्यवाद करते। इस पूरी कायनात को बनाने वाले पिता, पेड़ पौधों से पिता परमेश्वर इस धरती को सजाने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। आकाश को बनाने वाले, तारा गण को बनाने वाले, पृथ्वी को बनाने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते। पिता आप हमें अति प्रेम करते हो प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप हमारी रक्षा करते हो पिता परमेश्वर, इसलिए प्रभु आज हम सुरक्षित है पिता, और आपके पावन चरणों में उपस्थित है मेरे प्यारे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा आपकी असीम कृपा करुणा और भलाई के लिए हम धन्यवाद करते। हमें जीवित रखने के लिए धन्यवाद करते। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद करते। पिता आप हमारी रक्षा करते हो, हमारे लिए हर एक जरूरत की वस्तुएं प्रोवाइड करते हो पिता परमेश्वर। आप हमारी की प्रार्थना को सुनते हो पिता परमेश्वर, हमें सुरक्षा करते हो पिता परमेश्वर। मुझे मेरे परिवार की रक्षा सुरक्षा के लिए धन्यवाद करते हो और आपके पावन चरणों में उपस्थित होती हो प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता उन भाई बहनों के लिए जो इस प्रार्थना को सुनने, जो आपकी हुजूरी में है, जो जीवित परमेश्वर की हुजूरी में है, जिनको विश्वास है कि यहोवा परमेश्वर जीवित है, यहोवा परमेश्वर जीवित है। जिस यहोवा परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी कुर्बान किया, इसलिए प्रभु ये भाई बहन आपसे विश्वास करते हैं और आपके पावन चरणों में उपस्थित है। आज इनकी जो भी प्रार्थनाएं, जो भी मन्नतें, जो भी विनतियां पिता, इन सबको आपके पावन चरणों में समर्पित करती हूँ। इन भाई बहनों के परिवार को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप इनकी सुधि ले पिता, आप इनकी सुधि ले पिता परमेश्वर, आप इनकी सुधि ले यीशु के नाम में पिता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आज आपके जीवन में कोई भी चिंता है तो छोड़ दीजिए सारी चिंता, क्योंकि ये मैं नहीं, ये वचन कहता है। केवल वचन पे विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। प्रभु पल भर में आपकी चिंता को दूर कर देगा। ये मैं नहीं, ये वचन कहता है, ये वचन में लिखा हुआ है। तो आज का वचन आपके लिए है और इस वचन को पूरा सुने और वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें और अंगीकार करें। मेरा विश्वास है कि 110% आपकी चिंता तुरंत इसी वक्त खत्म हो जाएगी जब वचन को सुनेंगे और प्रार्थना करेंगे। तो आइए आज का वचन हम सुनते हैं। आज का वचन है मत्ती की किताब, उसका 6 अध्याय वचन 25 से लेके वचन 34 तक। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, देखो साफ साफ वचन कहता है कि तुम यह चिंता ना करना, अपने प्राण के लिए यह ना सोचना, ना चिंता करना, ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे। इसकी चिंता हमारा ऊपर वाला स्वर्गीय पिता परमेश्वर करता है। आप केवल परमेश्वर के अधीन हो जाओ, सब कुछ यहोवा परमेश्वर पर छोड़ दो। उसको हमारा ध्यान है, उसको हमारा ध्यान है कि हम कैसे रह रहे हैं, उसको हमारा ध्यान है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसको हमारे भाग्य पर, हमारी किस्मत पर, हमारे जीवन पर, हमारे प्राणों पर, हमारे शरीर पर अधिकार है। इसलिए वो हर चीज़ की चिंता करता है, हमारे प्राणों की, हमारे शरीर की, कि हमें क्या ज़रूरी है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है। और एक अच्छा एग्जाम्पल दे के प्रभु ने हम सबसे बातें की है। वचन 26 में प्रभु कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोलते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। 27 में वचन कहता है, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। धन्यवाद खुदा इन जीवित वचनों के लिए और साक्षात्कार हम सबसे बातें करने के लिए। प्रभु एक अच्छा एग्जाम्पल देके बताता है कि मेरे बेटा और बेटियों, कि मेरे बेटा और बेटियों, आकाश के पक्षियों को देखो, क्या वो चिंता करते हैं, क्या वो काटते हैं,
क्या वो बोते हैं? क्या वो खट्टे बटोर के रखते हैं कि उन्हें भविष्य के लिए क्या खाना है? वो कुछ भी नहीं, वो केवल परमेश्वर की नाम लेते हैं, वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करते थे। और फिर भी हमारा स्वर्गीय पिता उनके रहने का, खाने का, उनकी देखरेख का, सबका ख्याल रखता है और उन्हें जीवित और सुरक्षित रखता है। क्या हमारा मूल्य उन पक्षियों से बढ़कर नहीं है? अगले वचन में प्रभु कहता है कि तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके अपनी आयु को बढ़ा सकता है? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, चिंता करने से आयु घटती है, शरीर घटता है, हड्डियां कमजोर होती हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि मगन रहो, खुश रहो और आनंदित रहो और मेरी उपासना, मेरी स्तुति, आराधना करते रहो। मैं सब कुछ तुम्हारे बारे में सोचता रहूँगा, तुम्हें, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार की रक्षा करता रहूँगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देख के प्रभु हम सबको समझाता है वचन 28 में कि वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। वचन 29 में प्रभु कहता है, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। आमीन, हालेलुया। प्रभु पेड़ पौधों का एग्जाम्पल दे के हम सबको समझाता है कि पेड़ पौधों को देखो, वे ना परिश्रम करते हैं ना ही वो काटते हैं, फिर भी मैं उन्हें पालता हूँ, उन्हें जीवित रखता हूँ। मैं तुमको भी, मेरे बेटा, मेरी बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको भी सुरक्षित सेफ रखूँगा, तुम्हारे परिवार को भी सुरक्षित और सेफ रखूँगा। केवल मुझ पे विश्वास करो, क्योंकि जब तुम चिंता करोगे तो तुम्हारा विश्वास कमज़ोर हो जाएगा और शैतान तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। इसलिए आज हमें चिंता नहीं करनी, हमें केवल अपने मुख पर प्रकाश रखना, आनंद का, और परमेश्वर पर भरोसा रखना है। तभी यहोवा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेंगे। इसी के 30 वचन में प्रभु हम सबसे बातें करता है। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इस वचन में प्रभु घास का एग्जाम्पल दे के हम सबको समझाते कि इन घासों को देखो, इन घासों को देखो, मैं इन्हें नया वस्त्र पहनाता हूँ, मैं इन्हें सुबह से शाम तक हरा भरा करता हूँ। तो क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे रोटी के खाने का प्रबंध नहीं करूँगा? क्या तुम्हारे मांगने पे तुम्हें मनवांछित फल नहीं दूंगा? परमेश्वर हम सबको अल्प विश्वासी कहता है। प्रभु कहता है कि हे अल्प विश्वासियों, विश्वास करो, जब मैं पेड़ पौधों को, मैदान की घास को और पक्षियों को खिलाता हूँ, उनकी देखरेख, उनकी सुरक्षा करता हूँ, तो तुम्हारा मूल्य तो इनसे बढ़कर है मेरे लिए। तुम तो मेरे प्रिय हो, तुम तो मेरी दृष्टि में अनमोल हो, तुम तो मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित हो। तुमको तो मैंने अपने सेम स्वरूप में बनाया है और तुमको मैंने सिर बनाया है, पूंछ नहीं। तो मैं तुम्हारा ख्याल क्यों नहीं रखूँगा? इसलिए चिंता ना करो, केवल आनंदित होकर मेरी महिमा, आराधना और स्तुति करो। 31 वचन में प्रभु साफ साफ समझाता है, कहता है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तुम अन्य जाति नहीं हो। जिस तरह से अन्य जाति अपने जीवन के बारे में सोचती रहती है, धन एकत्रित करती रहती हैं, तुम मसीह हो, तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम आशीषित हो। तुम्हें केवल घुटने टेकने की जरूरत है, हाथ उठाने की जरूरत है, सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। वचन 34 में प्रभु कहता है कि कल की चिंता ना करना, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। इसलिए मेरे प्रियो, तुम आज की चिंता करो, कल की चिंता परमेश्वर पे छोड़ दो, वो यहोवा परमेश्वर खुद करेगा। केवल आनंदित होकर, प्रसन्न होकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करो और अपनी सब चिंताएं परमेश्वर यहोवा पर छोड़ दो। 1 पतरस 5:7 में प्रभु कहता है कि तू चिंता क्यों करता है, मैं तेरा सुधि लेने वाला परमेश्वर हूँ, तो अपनी सब चिंता मुझ पे सौंप दे। तो आज इन वचनों से परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं अपनी सारी चिंता आपको समर्पित करता हूँ, और केवल परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, सामर्थवान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे प्राणों की, शरीर की, आत्मा की, हमारे बच्चे परिवार की सुरक्षा करने वाले पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आप संसार के सबसे बड़े डॉक्टर हो पिता, आप संसार के सबसे बड़े प्रभु परमेश्वर हो प्यारे प्रभु जी। आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा पिता परमेश्वर। आप हमारी रक्षा करने वाले हो, आप हमेशा हमारे लिए जागते रहते हो पिता परमेश्वर, और विश्वास करते हैं पिता कि आप हम
पर अपनी दया, कृपा, करुणा और अनुग्रह बनाए रखते हो पिता यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज आपने अपने वचन के थ्रू हमसे कहा है कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, केवल वचन को पढ़कर, वचन पे विश्वास कर और वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर। मैं आज तुझसे कहता हूँ, मेरा वचन कहता है तुझसे कि तू अपने प्राण के लिए चिंता ना करना, ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। पिता, आपने बड़े अच्छे एग्जाम्पल दे के हमें समझाया है कि पक्षियों को देखो, ना वो काटते हैं, ना वो बोते हैं, ना वो खत्ते भरते हैं। पिता, आपने घास का एग्जाम्पल दे के हमें समझाया है कि जब मैं घास को अच्छे वस्त्र पहनाऊंगा तो मैं तुमको क्यों ना पहनाऊंगा। आपने पिता पेड़ पौधों का एग्जाम्पल दे के हमें समझाया है कि जब मैं इनकी रक्षा सुरक्षा करता हूँ, जो ना बोते हैं ना परिश्रम करते हैं, तो भी मैं इनको पालता हूँ, इनकी रक्षा सुरक्षा करता हूँ, तो तुम तो मेरे लिए इनसे भी बढ़कर हो। मैं तुम्हारी चिंता क्यों ना करूँगा, मैं तुम्हें अच्छे वस्त्र क्यों ना पहनाऊंगा, मैं तुम्हें अच्छा भोजन क्यों ना दूंगा, मैं तुम्हारे प्राणों की, तुम्हारे बच्चे परिवार की रक्षा करूँगा। आप पिता, इन सारे वचनों पे हम विश्वास करते हैं कि ये सारे वचन हमारे जीवन में पूरे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। पिता, आज जितने भी भाई बहन इन वचनों पर विश्वास करके पिता परमेश्वर इन वचनों को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं पिता, और पिता विश्वास करके कह रहे हैं कि आज हम यहोवा परमेश्वर आपको अपनी सारी चिंता समर्पित करते और हम केवल आपकी आराधना, स्तुति और महिमा करेंगे। पिता, आप हमें पिता पालेंगे, आप हमारी रक्षा करेंगे, आप हमारी बीमारियों को हमसे दूर करेंगे, हमारी चिंता परेशानियों को हमसे दूर करेंगे। पिता, हमारे बच्चों की रक्षा सुरक्षा करेंगे, कामयाबी उन्हें प्रदान करेंगे यीशु मसीह के नाम में। पिता, आप हमारा ख्याल रखेंगे, हमें शैतान के बहेलियों के जाल से, हर प्रकार के शत्रुओं से हमारी रक्षा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। पिता, हम आपकी शरण में हैं क्योंकि आप हमारे शरण स्थान है। पिता, आप हमें प्यार करते हैं जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में संभाल लेती है। पिता, आप हमें अपने आड़ में संभाले रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। पिता, आज हम अपनी सारी चिंता, सारी बीमारियों को, सारी परेशानियों को, सारे कष्टों को, सारे संकटों को, सारी विपत्तियों को, अपने सभी शत्रुओं को पिता आपको समर्पित करते हैं, आपके चरणों में रखते हैं और विश्वास करते हैं कि आपके नाम से, आपकी सामर्थ्य से, आपकी रूह के मस्से से ये सब दूर हो गए यीशु मसीह के नाम से, और हम चंगे भले चंगे यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, आज आपका वचन इन भाई बहनों को जीवन में 100 गुना फल लाए यीशु मसीह के नाम से। इनकी हर कमी घटी को दूर करे यीशु मसीह के नाम से। इनकी जो भी चिंता परेशानी है इन्हें दूर करे यीशु मसीह के नाम से। और पिता, इनके जीवन में सुख, शांति, आनंद और प्रेम भरपूरी से दे यीशु मसीह के नाम से। इनको आनंद का जीवन दे ये पिता परमेश्वर, इनको भरपूरी का जीवन दे यीशु मसीह के नाम में। पिता, मैं इन सारी प्रार्थनाओं को मांगती हूँ मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता। आमीन, आमीन, आमीन।